मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 हल कर रहे हैं। इसका पहला सवाल है, शिनाख्त करें कि इनमें से अलजबरी जुमले जो है ये वो कसीर रकमी है या नहीं है। तो इनमें से हमने हर एक के बारे में बताना है कि ये कसीर रकमी बनता है कि नहीं बनता। ये वाला जो पहला है ये कसीर रकमी नहीं है क्योंकि इसमें एक्स है बटे में, तो एक्स का यानी वो कुव्वत नुमाया वो सही अदद नहीं है। ये वाला पहला जो है ये कसीर रकमी नहीं है। कसीर रकमी वो होता है जिसमें एक्स की पावर जो है वो मनफी वाला नंबर ना हो। इसमें एक्स की पावर मनफी वाला नंबर बन जाती है। एक्स बटे में जब बटे से ऊपर ले जाए तो एक्स की पावर मनफी 1 बन जाएगी। कसीर रकमी नहीं है, वजह 1/x है। एक्स वाली जो रकम है वो बटे में, इसलिए कसीर रकमी नहीं है। अब ये दूसरा, इसमें ये वाली भी जो कसीर रकमी ये नहीं है क्योंकि एक्स वाला जो मुतगय्यर है ये जज़र में है, ये वाली भी कसीर रकमी नहीं है। कसीर रकमी नहीं है क्योंकि एक्स इंटू एक्स की जज़र का कुव्वत नुमा सही अदद नहीं है। तो ये वाली भी कसीर रकमी नहीं है। ये नंबर 3 ये कसीर रकमी है क्योंकि ये एक्स वाला जो कुव्वत नुमा 2 है, इसमें एक्स का कुव्वत नुमा 1 है। तो ये दोनों सही अदद है। 2 वाला सिर्फ जज़र के अंदर है, तो 2 को नहीं देखते, एक्स वाली रकमों को देखते हैं। तो ये जो है ये कसीर रकमी है नंबर 3। और ये जो चौथा वाला ये वाला भी कसीर रकमी नहीं है क्योंकि ये जो एक्स है इसमें बटे में आ गया है, तो ये वाला भी कसीर रकमी नहीं है। कसीर रकमी नहीं है। एक्स का कुव्वत नुमा सही अदद नहीं है, तो ये वाला भी कसीर रकमी नहीं है। फोर पॉइंट वन का अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। बयान करें कि दर्जेदार जुमले नातक जुमले हैं या नहीं हैं। तो इनके बारे में हमने बताना कि जो जुमले दिए गए हैं ये नातक जुमले बनते हैं कि नहीं। तो ये वाला जो है ये नातक जुमला नहीं है क्योंकि इसका शुमार कनिंदा है 3 इंटू एक्स की जगह, और मखरज जो है वो है 3 इंटू एक्स जमा 5 की जगह। ये दोनों जो है ये कसीर रकमियाँ नहीं हैं, तो इसलिए जो जुमला है ये नातक जुमला नहीं है। ये नातक जुमला नहीं है क्योंकि शुमार कनिंदा और मखरज कसीर रकमियाँ नहीं हैं। इसमें शुमार कनिंदा भी कसीर रकमी नहीं है और मखरज जो है वो भी कसीर रकमी नहीं है। तो ये वाला जो है ये नातक जुमला नहीं है। नातक वो होता है जिसे हम पी ऑफ एक्स बटा क्यू ऑफ एक्स की शक्ल में लिख सकते हैं, तो ये वाला नातक नहीं है। तो ये वाला जो है ये नातक जुमला है क्योंकि शुमार कनिंदा जो है ये सारा ये ऊपर वाला ये भी कसीर रकमी है और जो मखरज है बटे में ये भी कसीर रकमी है। तो ये वाला जो है नातक जुमला है, नातक जुमला है। शुमार कनिंदा और मखरज दोनों ही कसीर रकमियाँ हैं, इसलिए ये जो है ये नातक जुमला है। ये नंबर 3 ये वाला, इसमें भी शुमार कनिंदा और मखरज दोनों ही कसीर रकमियाँ हैं, तो ये वाला भी जो है ये नातक जुमला है, नातक जुमला है। नंबर 4 ये वाला, इसमें शुमार कनिंदा और मखरज दोनों ही कसीर रकमी नहीं है। एक्स वाली रकम इधर जज़र में आ गई है तो ये कसीर रकमी नहीं है शुमार कनिंदा में, और मखरज में भी जो है एक्स वाली रकम वो जो जज़र में है तो मखरज में भी कसीर रकमी जो है वो नहीं है। तो इसलिए ये जुमला जो है ये नातक जुमला नहीं है। ये नातक जुमला नहीं है क्योंकि शुमार कनिंदा और मखरज कसीर रकमियाँ नहीं हैं। ये वाला भी नातक जुमला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हल करते हैं। इसका लफ़ज़ नातक जुमलों को मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करें।
तो ये वाला तीसरा सवाल है। तो ये पहला जुज़ है इसका। तो इसको हल करने के लिए जो रकमें नंबर ये दिए गए हैं, ऊपर 120 है, बटे में 30 है, तो इनकी दोनों की हम अलग-अलग तजज़ी करते हैं एक साइड पर राफा में, तो फिर वो जो है तजज़ी के जवाब भी लिखेंगे, तो फिर ये मुख्तसर तीन शक्ल में आ जाएंगे। 120 है, हम इसकी तजज़ी करते हैं। 60 2 120, 30 2 60, 15 2 30, 3 5 15 और 5 1 5। जो बटे वाला 30 है उसकी भी कर लेते हैं हम। 15 2 30, 3 5 15 और 5 1 5। अब इधर ये जो नंबर जिनकी तजज़ी का जवाब जो है वो लिखेंगे हम। 1 2 3 2 का नंबर जो है 3 दफ़ा है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ऐसे लिख लेंगे। और फिर 5 है, और फिर उसके बाद हैं x की 2, y की 3 और z की 5। और बटे में ये जो 30 है उसके जवाब आया था 2 ज़रब 3 ज़रब 5, x की 3 y और z की 2। अब ये 2 2 के साथ कट जाएगा, ये 3 3 के साथ कट जाएगा, ये 5 5 के साथ कट जाएगा। और अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है हमने, x और y और z इनकी जो पावर्स हैं इनको हमने इकट्ठा कर लेना है। ऊपर भी x है, बटे में भी x है, ऊपर भी y है, बटे में भी y, ऊपर भी z, बटे में भी z है। तो इनकी पावर्स को इकट्ठा करना है। उसका तरीकाकार ये है कि जो जिस रकम की पावर कम है, शुमार कुनिंदा या मखरज, जिधर भी जिस रकम की पावर कम है, कम पावर वाली रकम को ज़्यादा पावर वाली रकम वाली साइड पे ले जाएंगे और फिर उसकी अलामत जो है वो हम चेंज कर देंगे। तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 2 4 रह जाएगा, ऊपर से बच गया 4। x की पावर ऊपर शुमार कुनिंदा में x की पावर 2 है, मखरज में x की पावर 3 है। x की पावर बटे में ज़्यादा है, तो ये जो है ऊपर वाली 2 पावर उसको बटे में ले जाएंगे। दोनों x में से एक x कॉमन ले लेंगे, बटे में पावर है 3, ऊपर पावर थी 2, जमा 2 तो बटे में आके वो हो जाएगा -2। इस तरह नेक्स्ट ये जो y है, ऊपर शुमार कुनिंदा में y की पावर 3 है और मखरज में y की पावर 1 है। तो मखरज वाली रकम पे y की पावर कम है, इसको हम ऊपर शुमार कुनिंदा वाली पावर वाली साइड पे ले जाएंगे। कम पावर वाली रकम को ज़्यादा पावर वाली साइड पे लेके जाते हैं उसकी पावर को। तो y की रकम पावर जो है वो शुमार कुनिंदा पर इकट्ठा कर लेते हैं। मखरज में पावर 1 है तो ऊपर जाके जमा 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह ये जो z है, z में भी शुमार कुनिंदा में z की पावर 5 है, मखरज में z की पावर 2 है। तो छोटी पावर जो है कम पावर उसको ज़्यादा पावर वाली साइड पे ले जाएंगे। दोनों z में से एक z कॉमन ले लेंगे, ऊपर पावर 5 है, नीचे जमा 2 है, तो ऊपर जाके क्या पावर हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो हमारे पास अब क्या बच जाएगा, ये 4 आ जाएगा। y की 3 में से एक जो पावर है, y की पावर आ जाएगी 2 और z की पावर 5 में से 2 निकाला तो क्या रह जाएगा 3, और बटे में x की पावर 3 में से 2 निकाला तो रह जाएगा 1। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसका ये जो दूसरा जुज़ है ये अब हम हल करते हैं। इसमें ये जो 8 है, 8 की तजज़ी करते हैं, 2 2 4 4 2 8। तो ये ऐसे आ जाएगा 2 2 4 4 2 8, और फिर a आ जाएगा और फिर इंटू आ जाएगा x जमा 1, और बटे में ये जो है ये 2 है। तो ये वाली जो रकम है बटे में, इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, a शेयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। वो फार्मूले के मुताबिक इसको जब हम हल करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये x प्लस 1 के साथ कट जाएगा, ये 2 के साथ 2 कट जाएगा। इधर हमारे पास ऊपर शुमार कुनिंदा में क्या बच जाएगा, 2 2 4, ऊपर बच जाएगा 4 और साथ में a। शुमार कुनिंदा में बच गया 4a और मखरज में आ जाएगा x -1। तो ये इसका जवाब आ जाएगा। इधर ये जो वोटे वाली रकम है, इधर हमने जो फार्मूला अप्लाई किया था वो फार्मूला ये था, वो फार्मूला इधर ले लेता हूँ। ये वाला जो रकम वोटे और शुमार कुनिंदा वाले मखरज वाली जो हमने फार्मूला अप्लाई किया वो फार्मूला ये है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फार्मूला अप्लाई करके हमने इस रकम की तजज़ी की है बटे वाली की। तो ये इसका तीसरा जो इसका हल करते हैं। तो ये जो ऊपर वाली रकम है x प्लस वाई का स्क्वायर, इसको हम हल करते हैं। ये फार्मूला इधर अप्लाई होगा, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² और प्लस 2ab। इधर ये जो फार्मूला अप्लाई होगा, और बटे में फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस b² इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो पहले इधर नीचे फार्मूले में लिखता हूँ जो फार्मूले हम अप्लाई करके इसको हल करते हैं। फार्मूला पहले वाले ऊपर वाली जो रकम है उसके लिए फार्मूला होगा a प्लस b² इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ये ऊपर वाली रकम के लिए फार्मूला अप्लाई होगा, और जो बटे वाली रकम है उसके लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा नीचे जो लिखा है। ये एक फार्मूला नंबर, ये नंबर 2 है। ऊपर शुमार कुनिंदा के लिए ये वाला प्लस वाला, और मखरज के लिए जो बटे वाला ये फार्मूला इधर अप्लाई होगा। ये बटे वाला जो है ये वो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये दोनों फार्मूले अप्लाई करके अब हम इसको हल करते हैं।
इसको जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई और माइनस 4x वाई, और बटे में इसका यह क्या आ जाएगा, वो भी ये फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। अब ऊपर ये माइनस 4x वाई और प्लस 2x वाई, इनको जब हल करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 2x वाई ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, और बटे में क्या है वो भी यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। जो रकम ऊपर है सेम वही नीचे आ गई बटे में, तो हमारे पास इसका जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 1। ये इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट हम हल करते हैं। तो ये वाली जो रकम है इनमें ये वाली तो जो है ना ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो इस फार्मूले के मुताबिक इसको हम मुख्तसर करेंगे। पहले हमारे पास था ये वाली शक्ल इस सवाल में a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वाला इसमें था, ये इस शक्ल में फार्मूला था, तो फार्मूला हमने खोल के लिख दिया था इस तरह। अब ये इस क्वेश्चन में फार्मूला खुला हुआ है, तो उसको जब क्लोज करेंगे तो a माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी इधर क्या बन जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर। और ये जो बटे वाला है इधर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा वो मैं इधर लिख देता हूँ। बटे वाली रकम को हल करने के लिए जो फार्मूला लगेगा वो ये है x की 3 माइनस वाई की 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए भी लिख सकते हैं इधर x और y की जगह, x की जगह पर a और y की जगह पर b लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बटे में अप्लाई करेंगे तो ये खुला हुआ फार्मूला जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x की 3 मनफी y की 3 इधर। इसको अब हम हल करते हैं, ऊपर वाली जो रकम है जिस तरह नहीं उसका हम वैसे ही लिख लेते हैं x की 3 माइनस वाई की 3, और साथ में ये जो है रकम ये भी फार्मूला है, ये फार्मूला, तो ये फार्मूला खुला हुआ शक्ल में इस शक्ल में है, ये फार्मूला ये रकम जो है इस शक्ल में, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। तो इधर ये फार्मूला को जब हम क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई का स्क्वायर, और बटे वाली जो रकम है ये जो बटे में वो फार्मूला मैंने इधर लिखा है। इस फार्मूले को जब हम क्लोज करेंगे तो बन जाएगा x की 3 मनफी वाई की 3। मखरज वाली रकम ये जो बटे वाली रकम है सारी, इस फार्मूले को जब हम क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा x की 3 माइनस वाई की 3। तो x की 3 माइनस वाई की 3 के साथ ये x की 3 माइनस वाई की 3 कट जाएगा, और हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा x मनफी वाई पूरी रकम का स्क्वायर। तो ये इसका हमारे पास अब जवाब आ जाएगा।